कॉमेडी कॉमेडी किस्सों से बनती है, घटनाओं से बनती है। कॉमेडी हर पल आते जाते उठते बैठते खाते पीते जहां जाओ वहां बनती है। कॉमेडी जो है इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है, क्योंकि कॉमेडी दुख में अच्छी लगती है, कॉमेडी सुख में अच्छी लगती है। कॉमेडी करने से आदमी हंसता है, गुदगुदाता है, मुस्कुराता है और इंसान की जिंदगी बढ़ती है। मनिया मनिया मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। मनिया ये मेरा इतना करीबी दोस्त है क्योंकि उसकी हर बात, अंदर की बात, बाहर की बात, सारी बातें मुझे पता है। मनिया बहुत प्यारा इंसान है, लेकिन मनिया के अपोजिट है उसकी औरत, यानी उसकी पत्नी। जितना सीधा साधा मनिया है उससे भयानक उसकी पत्नी है। मनिया की पत्नी को एक बार संगीत का शौक चर्राया, यानी गाने का शौक लग गया और वो महीना 2 महीने गाती रही। वो अपने सुर में गाती थी, लेकिन उसका बेसुरापन पड़ोसियों से बर्दाश्त नहीं होता था। वो हमेशा कहते थे, मनिया भाई तुम्हारी औरत को संभालो, हाँ नहीं तो गला दबा डालूंगा। दबाओ ना यार, मैं भी चाहता हूं तुम उसका गला दबाओ, मैं भी बहुत परेशान हूं। अब तुम उसको बोलो, मेरे को क्यों बोलते हो? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी मनिया भाई की औरत से भिड़ने की, क्योंकि वो हमेशा बगल में छुरा लेके घूमती थी। मनिया खुद परेशान था। मनिया जब भी बोलता झाड़ू से मारती, बेलन से मारती, इसीलिए मनिया चुपचाप उसका गाना सुनता था। और वो जब भी गाती थी वो बेचारा गैलरी में जाके खड़ा हो जाता था। वो इसलिए कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वही परेशान कर रही है। एक दिन मनिया की औरत बोली मनिया से, ए जी आप जानते हैं? नहीं मेरे को कुछ मालूम नहीं। नहीं मैं क्या कह रही हूँ, संगीत बहुत अच्छा होता है। हाँ मैंने देखा है 2 महीने से तेरे मुँह से, कितना अच्छा होता है। नहीं संगीत में बहुत शक्ति होती है, संगीत में बहुत ताकत होती है। अच्छा हाँ, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, बर्फ का पानी वो भी पिघल कर गर्म हो जाता है। मैंने बोला हाँ बराबर बोल रहे हो तुम। अरे तुम्हारे संगीत से मेरा दिमाग गर्म होता है, मेरा खून खौल जाता है, पड़ोसियों का खून खौल जाता है। तो फिर पानी की क्या राय है? इतना ही नहीं, मनिया घर में रह रहकर बैठ बैठ के परेशान हो गया। तो मनिया सोचने लगा कुछ करना चाहिए, काम धंधा कुछ करना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए। इसलिए मनिया बना साइंटिस्ट बन गया। घर में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कहीं से इतना बड़ा मेंढक पकड़ के लाया, टेबल पे रखा, नोटबुक रखी और रिसर्च शुरू हो गया। पेन कागज लिया, लिखना शुरू किया। पहले क्या किया, मेंढक के आगे के दोनों टांगे जो हैं, पांव जो हैं, काट डाले खटाक। और फिर मनिया बोला, चल उछल उछल उछल। अरे मुंह क्या देख रहा है, उछल। मेंढक ने छलांग मारे, उछलकर उस तरफ गिरा। इसने पेन लिया, कागज लिया, लिखा। मेंढक की आगे की दोनों टांगे काटने से मेंढक उछल सकता है। फिर उसने पीछे की दोनों टांगे काट दी, चारों टांगे काट दी। उसके बाद मनिया बोला, चल उछल उछल। अरे तेरी उछल ना, उछल। मेंढक टस से मस नहीं हुआ। तो मनिया ने कागज पे लिखा, मेंढक की चारों टांगे काटने से मेंढक बहरा हो जाता है। मनिया की बातें हैं। मनिया धंधा बहुत कुछ करना चाहता था। मनिया से वैज्ञानिक बनना यानी साइंटिस्ट बनना गंवारा नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि नौकरी करनी चाहिए, कुछ नौकरी करनी चाहिए। इसलिए वो लग गया फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड में पहला दिन बैठा था, अचानक एक औरत का फोन आया। हेलो फायर ब्रिगेड। मैंने बोला, हाँ फायर ब्रिगेड बोलो बोलो क्या काम है? हाँ सुनिए, मेरे घर में आग लग गई है, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए, मेरा पूरा घर जल जाएगा। मेरे घर में आग लगी है। क्या बात कर रही हो, तुम्हारे घर में आग लग गई? कमाल है। हाँ आग लग गई? हाँ मेरे घर में आग लग गई है। आप आइए, आप फायर ब्रिगेड वाले हैं, आइए ना। आते हैं। पहले मेरे को एक बात बताओ,
मेरे को एक बात बताओ, तुमने आग लगने के बाद पानी डाला? हाँ मैंने बहुत पानी डाला, आग नहीं बुझ रही, बहुत पानी डाला। फिर हम आके क्या करेंगे, हम भी तो पानी डालेंगे ना। ऐसा मने ऐसे किस्से उसके। एक बार की बात है, रास्ते में एक पहलवान एक औरत को पीट रहा था, एक औरत को पीट रहा था और सारे लोग तमाशा देख रहे थे। तो मनिया एक दिन मेरे पास आया, बोला, अरे यार जानी भाई, कल कमाल हो गया यार। बोले क्या हुआ क्या? अरे कल रास्ते में एक पहलवान एक औरत को मार रहा था, पीट रहा था। मतलब फिर क्या, अरे इतनी भीड़ थी, लोग तमाशा देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई पहलवान को कुछ बोले, पहलवान को जाके मारे, पहलवान को कोई समझाए, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर मैंने हिम्मत की। क्या बात कर रहे? मैंने हिम्मत की। क्या बात कर? हाँ मैंने जाके बोला, ए पहलवान औरत पे क्या हाथ उठाता है? हिम्मत है तो किसी मर्द पे हाथ उठा के दिखा। फिर क्या हुआ? फिर क्या मुझे याद नहीं यार, मैं बेहोश हो गया, आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े किस्से बनते हैं। मनिया को शेरो शायरी करने का भी बड़ा शौक चल रहा है। मनिया शेरो शायरी करता था, हमेशा शेरो शायरी करता था। एक दिन मनिया ने पकिया भाई के सामने शायरी की। पकिया भाई को बोला, पकिया भाई अभी मैं शायर बन गया। बोले हाँ? हाँ इतने सब धंधे किए, सब धंधे बेकार गए, अभी क्या है, घर बैठे कुछ नहीं, बिना खर्चे का मस्त बिजनेस चालू किया है। क्या बात कर? हाँ शायरी सुनेगा क्या? हाँ सुनाओ। मस्त शेर लिखा है शाहजहान ने। शाहजहान मालूम है ना? हाँ मालूम है, बोल। शाहजहान ने जब ताजमहल बनाया तो ताजमहल को आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, झुंबर को देखा, पिल्लर को देखा। फिर मजाक में बोला, बहुत खर्चा हो गया भाई। फिर पकिया भाई बोला, तूने अभी बहुत शायरी सुनाई ना, अभी मेरी शायरी सुन। अरे यार तुम भी शायर हो? हाँ मैं भी कुछ करता नहीं, मैं भी यही करता हूँ। तो सुनाओ ना यार, इरशाद। इरशाद बोले तो? नहीं मतलब सुनाओ। सुन। दूर से देखा। क्या बात कर रहा है? दूर से देखा, दो अंडे उबल रहे थे। क्या बात कर रहा है यार, अंडे उबल रहे थे? दूर से देखा, दो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा, दो टकले नहा रहे थे। अरे यार जबरदस्त, फिर आमलेट बना के खा लेने का। और एक सुनाओ ना। दूर से देखा। फिर दूर से? हाँ दूर से देखा, बारिश पड़ रही थी। अरे वाह। दूर से देखा, बारिश पड़ रही थी, आगे गया तो भीग गया। हाँ? अरे यार कमाल है, छाता लेके जाने का ना। और एक अरे बाप रे, बहुत खजाने हैं तुम्हारे पास, सुनाओ। दूर से देखा। अरे कितनी बार दूर जाते हो यार, कभी कभी पास से भी सुनाओ ना। अरे सुनना, दूर से देखा, शेर आ रहा था। हाँ दूर से देखा, शेर आ रहा था। फिर आगे गया ही नहीं, दूर से ही भाग गया। हाँ